हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, चकमुडुग, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी हिमजुग या फिर ऑप्शन डी सांगपो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांगपो। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इसको समझने के लिए इंडिया के मैप को देखें, तो ये अगर इंडिया के मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, तो आपके यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम इंडिया के मैप को समझने के लिए, हम ब्रह्मपुत्र नदी को समझने के लिए इसको यूज़ करें, तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है, और यहाँ से होते हुए जब तिब्बत में जाती है तो तिब्बत में इस नदी को यरलुंग जांगपो या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। यही नदी जब आगे बढ़कर भारत के सबसे पूर्वी राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है। यही नदी आगे बढ़कर जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, असम में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो कि माजुली है, उसका निर्माण जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि बांग्लादेश में उससे पहले जब गिरती है, तो बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, उसका निर्माण किस नदी पर होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है। और किस राज्य में होता है, तो असम राज्य में होता है। और एक क्वेश्चन आपका और तैयार होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, विंध्याचल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना अरावली है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो कैसा पर्वत है, तो याद रखिएगा ये नवीन वलित पर्वतमाला है। और नीलगिरी पर्वत की बात करें तो इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, और याद रखिएगा इसी में ऊटी नामक स्थान जो है नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गरसुप्पा जलप्रपात अवस्थित है, यानी कि आपको बताना है गरसुप्पा जलप्रपात, जिसे हम जोग जलप्रपात भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, पूर्वी घाट में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत में या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में। दोस्तों, गरसुप्पा जलप्रपात पश्चिमी घाट में है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया के मैप को। मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है जिसे हम समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो गरसुप्पा जलप्रपात है वो कर्नाटक में है, ठीक है ना, कर्नाटक में है। और किस नदी है, तो शरावती नदी पर है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड का जो भाग है इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट, और इस साइड का जो भाग है इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। और आपको पता है कि जो कर्नाटक है वो पश्चिमी घाट में इस जगह पर स्थित है, यानी कि जो गरसप्पा जलप्रपात है वो कहाँ पर होगा? पश्चिमी घाट में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो दर्रे दिए गए हैं और उनका जो राज्य दिया गया है उनका सुमेल नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नाथुला सिक्किम, ऑप्शन बी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी भोरघाट हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पालघाट केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोरघाट हिमाचल प्रदेश।
दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नाथुला दर्रे की, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें बोमडिला दर्रे की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भोरघाट दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। मैरियाना गर्त, ऑप्शन बी कर्माटक गर्त, ऑप्शन सी इंडोनेशियन गर्त, या फिर ऑप्शन डी कुरिल गर्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरियाना गर्त। दोस्तों विश्व का सबसे समुद्री गर्त कौन सा है गहरा वाला? तो वो मेरियाना गर्त है। और अगर आपसे पूछा जाता है ये किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो भी प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 26 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी 6 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर। दोस्तों संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है क्यों मनाते हैं, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पहली बार अंगीकृत किया गया था, इसीलिए इसी दिन हम क्या करते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी ओडोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है द्रव का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पौधों की जड़ों का दाब में किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है वाहनों की गति किससे मापी जाती है, तो ओडोमीटर से मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, या फिर ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। दोस्तों भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है स्वर कोकिला किसे कहते हैं, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तब भी याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 30 जून 1948 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन आयरन, ऑप्शन सी खाने का नमक सोडियम, या फिर ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि दिए गए जितने भी पदार्थ है या फिर जो भी चीज़ें हैं, इनमें कौन सा तत्व जो है वो नहीं पाया जाता है। यानी कि इनका सही क्रम दे रखा है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और इसमें जो जोड़ा है वो कौन सा गलत है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। खाने के नमक में सोडियम पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कपड़े धोने के सोडे में पोटेशियम नहीं पाया जाता, क्योंकि कपड़े धोने का फॉर्मूला होता है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, यानी कि इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता बल्कि इसमें सोडियम पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने है। यज्ञाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, या फिर ऑप्शन डी गुर्दे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। दोस्तों यूरिया का निर्माण मानव शरीर में यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पित्त रस है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण भी यकृत में ही होता है।
अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो याद रखिएगा अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है पाचन तंत्र में किस अंग में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन किया जाता है, तो छोटी आंत में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, ऑप्शन बी इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, ऑप्शन सी रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी रक्तचाप बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आप डेली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर आप बेझिझक से दे देंगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कई बार आपको समझा दिया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है इंसुलिन हार्मोन, एक निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन। और इंसुलिन बॉडी में क्या करता है, बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, और इसमें अगर इसका स्त्रावण अगर सही से नहीं होता है तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रखने का कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, अग्नाशय की खराबी होने पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। आपको बताना है कि श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ के कर्मचारियों में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कागज उद्योग में कागज उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, ऑप्शन सी कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर ऑप्शन डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। दोस्तों श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लैक लंग रोग जो है या फिर जो न्यूमोनोकासिस रोग है, ये कहाँ के लोगों में देखने को मिलता है, तो जो कोयले के उद्योग में लोग काम करते हैं उन लोगों में न्यूमोनोकोसिस नामक रोग देखने को मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, क्यूरेशियो जलधारा, ऑप्शन बी ओयाशियो जलधारा, ऑप्शन सी क्यूराइल जलधारा, या फिर ऑप्शन डी सुशीमा जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूरेशियो जलधारा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है किस जलधारा को जापान की काली धारा कहते हैं, तो क्यूरेशियो जलधारा को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जलधारा के टॉपिक को आप सही से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, या फिर ऑप्शन डी कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। आपको बताना है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस महाद्वीप के समीप स्थित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे, क्योंकि कल के ही वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया था। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस और पीडीएफ वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर।